हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हैं या हिंदी में बनाते हैं तो इन सेंटेंसेस को बनाने में पार्ट्स ऑफ स्पीच की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। यानी कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस बगैर या बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बन ही नहीं सकता। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 तरह के होते हैं, यानी 9 काइंड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। लेकिन पहले इंग्लिश में हम 8 काइंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में द आर्टिकल्स जो हैं यानी ए, एन और द, इनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल कर लिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 काइंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर 1 है नाउन, और नाउन की डेफिनेशन क्या होती है इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम इनके नाम गिन लेते हैं। पहला होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, नंबर 3 पर है एडजेक्टिव, 4th वर्ब, 5th एडवर्ब, 6th प्रीपोजिशन, 7th कंजंक्शन और 8th होता है इंटरजेक्शन। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में द आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल कर लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? देखिए, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, फिर इसकी हिंदी भी बताऊंगा। नाउन की डेफिनेशन होती है इंग्लिश में, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। यानी किसी व्यक्ति, किसी इंसान, व्यक्ति कह लीजिए या इंसान कह लीजिए, किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी जानवर या किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं बनता है। यानी हर सेंटेंस में, हर वाक्य में पार्ट्स ऑफ स्पीच पाए जाते हैं या मिलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ राहुल बाज़ार जाता है, तो इस सेंटेंस को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनाया है, क्योंकि राहुल इसमें क्या है? संज्ञा यानी नाउन। बाज़ार जाता है ये है इसमें क्रिया यानी कि वर्ब, और बाज़ार ये है इसमें संज्ञा। ओके, तो इसमें नाउन और क्रिया को मिला करके हमने सेंटेंस बनाया। इसी तरीके से हम कोई भी वाक्य या सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही यूज़ किया जाता है। तो अभी मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा बताई थी। अब इसके काइंड्स के बारे में बात करते हैं। काइंड्स कैसे होते हैं? देखिए, नाउन के जो काइंड्स होते हैं वो बेसिकली 5 काइंड्स होते हैं नाउन के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 1 पर होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा होता है कलेक्टिव नाउन और 5वां होता है मटेरियल नाउन। आप चाहें तो इनको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने नंबर 1 पर प्रॉपर नाउन बोला तो प्रॉपर नाउन ही बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉमन भी बता सकते हैं नंबर 1 पर, मटेरियल भी बता सकते हैं, ठीक है। बहरहाल 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, यानी इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए, प्रॉपर का मतलब होता है खास। जब हम किसी का खास नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे मैं कहूँ बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अब लड़का बहुत सारे हैं लड़के, छोटा भी है, बड़ा भी है, गोरा है, काला है, ठीक है। तो ये बॉय जो एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन नाउन में आएगा। गर्ल एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। और जब हम इनका नाम लेंगे, जैसे मैं किसी लड़के का नाम लूँ, राहुल कहूँ या समीर कहूँ या फिर शाहजान कहूँ या सलमान कहूँ, शाहरुख कहूँ, तो ये जो मैंने नाम बोले अब ये नाउन, ये बन गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी तरीके से किसी लड़की का अगर हम नाम लेंगे, जैसे सिमरन है,
असरा है, सिमरा है, काजोल है, तो इस टाइप के जो लड़कियों के नाम हैं तो ये प्रॉपर नाउन है। और गर्ल और जो बॉय अभी मैंने बोले थे ये कॉमन नाउन है। इसी टाइप से अगर हम किसी की नदी का नाम बस सिर्फ हम कहेंगे कि नदी, नदी मीन्स मतलब रिवर, रिवर या नदी कह लीजिए, तो ये कॉमन नाउन है। और जब हम किसी नदी का नाम लेंगे, कोई ख़ास नाम लेंगे, कोई ख़ास नाम बताएंगे, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, द नाइल रिवर। इस टाइप से जब हम किसी नदी का नाम लेंगे तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम किसी बिल्डिंग का नाम बताएंगे, ख़ास नाम बताएंगे, तो वो बन जाएगा फिर प्रॉपर नाउन। जैसे बिल्डिंग तो कॉमन हो गया, और किसी का नाम जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हुमायूं टॉम्ब, द चार मीनार, इस टाइप में मैंने मतलब ये बिल्डिंग्स के नाम बोले हैं, तो ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, यानी कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसको हम जमा करके कोई एक वर्ड डिफ़ाइन करते हैं, कोई एक वर्ड डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट कौन होता है आप जानते हैं, पढ़ने वाले बच्चे को हम स्टूडेंट बोलते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को एक कमरे में बैठा दें तो उन सारे स्टूडेंट्स को मिलकर के हम बोलेंगे क्लास, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज़ कॉल्ड क्लास। इसी तरीके से चाबी, चाबी को इंग्लिश में बोलते हैं की, लेकिन जब हम बहुत सारी चाबियों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो वो बन जाता है फिर गुच्छा। तो गुच्छा एक कलेक्टिव नाउन है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बंच, ठीक है। लोग, लोग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीपल। जब बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़, और ये क्राउड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। जैसे कि यूथ, यूथ का मतलब होता है यौवन, जवानी। ऐसे ही चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ठीक है। बॉयहुड यानी लड़कपन। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ठीक है। ट्रूथ मीन्स सच्चाई। लाई मीन्स झूठ। डेथ मीन्स मौत। लाइफ मीन्स ज़िंदगी। तो ये जो मैंने वर्ड्स अभी बोले हैं, जैसे थेफ्ट एक वर्ड और है थेफ्ट, ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम इनको फील कर सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते और इनको हम टच भी नहीं कर सकते। नंबर 5 पर होता है मटेरियल नाउन। देखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसी न किसी प्रोडक्ट से, किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई होती हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पत्थर है, सोना है, चांदी है अब इनके इंग्लिश के वर्ड्स आप देख लीजिए। सोना को हम गोल्ड बोलते हैं, चांदी को हम सिल्वर बोलते हैं, पीतल को हम ब्रास बोलते हैं, प्लास्टिक को प्लास्टिक बोलते हैं, लकड़ी को वुड कहते हैं, ठीक है, और पत्थर को स्टोन बोलते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिससे कोई चीज़ मिलकर बनती है, तो इन चीज़ों को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, देखिए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन वो शब्द होता है जिसको हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी का नाम है राहुल, राहुल के लिए अगर हम कोई सेंटेंस बोलें, जैसे राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो इसमें राहुल एक नाउन है। अगर हम इसकी जगह कोई प्रोनाउन यूज़ करें तो वो क्या होगा, यानी अगर राहुल के लिए हम कोई और बात बोलें तो हर बार हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम राहुल की जगह बोल सकते हैं वह, यानी वह क्रिकेट खेलता है, तो हमने राहुल की जगह लिखना है फिर ही प्लेज क्रिकेट। तो ही इसमें जो वर्ड है ये प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, यू है, मी, अस, आवर, यू, योर, माई, माइन, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और जैसे नाउन के काइंड्स होते हैं ऐसे ही प्रोनाउन के भी काइंड्स होते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो है ग्रामर के रूल्स सीखने के लिए हमें प्रोनाउंस का जो पहला काइंड होता है
यानी पर्सनल प्रोनाउन, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह का होता है। पर्सनल आप समझ जाएं, पर्सनल मीन्स पर्सन की बात हो रही है। देखिए पर्सन्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जो फर्स्ट और सेकंड से अलग होता है, यानी कोई और अन्य पुरुष। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की यानी बोलने वाले पर्सन की, तो इसकी कैटेगरी में आई जो प्रोनाउन है, आई मीन्स मैं, आई, वी, मी, अस और आवर, ये वाले प्रोनाउंस आते हैं। सेकंड पर्सन में यू और योर आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ऐसे वाले वर्ड्स, और इनके ऑब्जेक्ट वाले वर्ड्स, यानी ही का हिम या हिज, ठीक है, और शी का हर या हर्स, और दे का देयर या देयर्स, और इट का इट्स, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उनके जो काइंड्स मैंने आपको बताए थे, 2 काइंड्स हमने देख लिए। मतलब फर्स्ट जो नाउन और प्रोनाउन हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इससे आगे और भी डिस्कस करेंगे ग्रामर के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। आज की वीडियो में बस हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में सीखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।